हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों देख सकते हो आप सभी के लिए कक्षा 12वीं के विषय बायोलॉजी का सेट ए का क्वेश्चन पेपर आ चुका है, जो कि 100% रियल पेपर आपका है बच्चों। तो आप देख सकते हो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको सभी क्वेश्चंस को भी कराएंगे और साथ ही साथ सभी क्वेश्चंस के साथ उन सभी प्रश्नों का हम आपको पूरा फुल टू फुल सॉल्यूशन भी कराने वाले हैं। बस आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है और इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद कल के एग्जाम में आप 70 में 70 आराम से पा सकते हैं। और यदि आपको बच्चों इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम का लिंक, उस टेलीग्राम के लिंक को ज्वाइन करके आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इस आंसर शीट का भी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि बच्चों आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि अभी हम आपको सेट ए का क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं। इसके बाद हम आप सभी के लिए सेट बी का, सेट सी का एंड सेट डी का भी क्वेश्चन पेपर लेकर आएंगे। क्या पता है कल आपके एग्जाम में सेट ए आ जाए, सेट बी या सेट सी, कोई सा भी क्वेश्चन पेपर आ सकता है। इसीलिए आपको पूरे सेट का वीडियो देखना है प्रॉपर, ठीक है ना। क्या पता कल आप पेपर देने जा रहे हो तो आपका सेट ए का तो पेपर देख लिया, आगे आपका सेट बी का, इसीलिए आपको चारों वीडियो देखना है, ठीक है ना। इसीलिए जो सब्सक्राइब करके चैनल को घंटी का आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होगा सेट बी का, सेट सी का, सेट डी का, तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो जाएगा। तो आप देख सकते हो टोटल क्वेश्चन 19 होने वाले हैं, 8 पेज हैं, ठीक है। समय 3 घंटे का और 70 नंबर का जो पेपर होने वाला है ये तो पता है। और तो 70 में 70 आपको दिलाने की गारंटी मेरी। बस आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है, देखोगे तो कल के पेपर में आप टॉपर बन जाओगे। बस यह बात गारंटी से ले लो, मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो देख सकते हो बच्चों, पहला क्वेश्चन आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। सेब एक बिंदी बिंदी का फल का उदाहरण है। तो आपको बताना है कि सेब एक क्या है। तो आप लिखोगे बच्चों सेब एक असत्य फल है। पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर आपको लिखित रूप में दिखा दूंगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा आता है एक बीज में एक से अधिक भ्रूणों की उपस्थिति को बिंदी बिंदी कहते हैं। तो आप कहोगे बहुभ्रूणता कहते हैं। क्या बच्चे? बहुभ्रूणता कहते हैं, ठीक है। बच्चों क्या है कि यह पेपर एकदम थोड़ा ओरिजिनल है, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा गोदागादी नहीं करूँगा, पेंसिल का यूज करूँगा, ताकि फिर से वापस मिटा के रिटर्न भी करना होता है, ठीक है। गर्भाशय की आंतरिक ग्रंथिल स्तर को बिंदी बिंदी कहते हैं। तो आपको कहे यहाँ लिखना है, आपको गर्भ कला कहते हैं। क्या बच्चों? गर्भ कला कहते हैं, यहाँ पर लिख दोगे, ठीक है। नेक्स्ट है निषेचन बिंदी बिंदी से संपन्न होता है। तो आप लिखोगे निषेचन अंडवाहिनी नली के संकीर्ण प्रथ व तुम्बिका के संधि स्थल से संपन्न होता है। नेक्स्ट है बिंदी 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 ने उद्यान मटर के पौधों पर 7 वर्ष तक संकरण के प्रयोग किए। तो आपको बताना है किसने किया था, ये तो आप सभी को जानते हो, ग्रेगर जॉन मेंडल, ओके। नेक्स्ट है प्राकृतिक बिंदी बिंदी कैनेबिस सटाइवा पौधे के पुष्पक्रम से प्राप्त किए जाते हैं। तो आपको बताना है किसके पौधे से प्राप्त किए जाते हैं। तो आप लगाओगे इसका उत्तर कैनाबिनोइड, क्या कैनबिनोइड, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है ऊर्जा का पिरामिड होता है। तो आप बताओ कि ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? सीधा होता है। तो चलो आप इसको उत्तर देख लो। पहले का सत्य असत्य असत्य फल लिखेंगे, ठीक है। दूसरे का बहुभ्रूणता, तीसरे का गर्भ कला, चौथे का अंडवाहिनी नली के संकीर्ण पथ व तुम्बिका के संधि स्थल, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रेगर मेंडल लिख लेना, फिर है इसके बाद है कैनबिनोइड लिख लेना, फिर इसके बाद सीधा, ठीक है ना। यहाँ पर सॉरी इसको सीधा सीधा लिख दोगे, ठीक है। चलो अब इसके बाद प्रश्न 2 में आते हैं बच्चों। यहाँ पर प्रश्न 2 में पूछा गया सत्य असत्य, सॉरी एक वाक्य में उत्तर लिखना है, ठीक है। तो पहला है एक स्वप्रतिरक्षा रोग के नाम बताओ। तो आप लिखोगे एक स्वप्रतिरक्षा रोग का नाम आप लिखो रूमेटी ज्वर, क्या लिखोगे? रूमेटी ज्वर। नेक्स्ट है टाइफाइड ज्वर की पुष्टि किस टेस्ट द्वारा की जाती है। तो आप लिखोगे बिंडल परीक्षण, क्या लिखोगे बच्चों? बिंडल परीक्षण, ओके। नेक्स्ट है दी गई अवधि में सममिष्ट में होने वाली मौतों की संख्या को क्या कहते हैं। तो आप लगाओगे मौतों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है भारत के किसी एक हॉटस्पॉट का उदाहरण के लिए। वैसे बता दें भारत में 5 से 6 हॉटस्पॉट जगह है, बट आप लगाओगे एक हॉटस्पॉट का जगह लिखोगे हिमालय। हिमालय क्या है? वहाँ की चोटी सबसे ऊपर होती है, इस प्रकार आप इसे याद भी कर सकते हो। तो आप इसका उत्तर हिमालय लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आणविक कैंची किसे कहते हैं। तो आप लगाओगे प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लेरज, क्या लिखोगे? प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लेरज, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एक प्रथम
परजीवी गाय का नाम क्या था? तो आप लगाओगे प्रथम परिजीवी गाय का नाम था रोजी। क्या था? रोजी रोटी। देखो खाते हो रोजी रोटी ना, तो आप इस प्रकार देखो, जैसे देखो दूध के साथ रोटी खाते हो, इसी प्रकार याद कर लो कि गाय दूध देती है तो रोटी खाते हो उसके साथ, तो आप रोज इसका ऐसे याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट है डीएनए के एक रज्जुक के अनुवांशिक सूचनाओं का आरएनए क्या आरएनए के प्रतिलिपिकरण क्या कहलाता है? तो आपको बताना है अनुलेखन। क्या कहलाता है? अनुलेखन। चलो आपने अभी लिखा ना होगा, अभी से लिखो। प्रथम का हो जाएगा आपका रूमेटी ज्वर, दूसरे का होगा ब्रिंडल परीक्षण, तीसरे का हो जाएगा मृत्यु दर, चौथे का हो जाएगा हिमालय, पांचवें का हो जाएगा प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियज। ठीक है, और छठवें का हो जाएगा रोजी, और सातवें का हो जाएगा अनुलेखन। ठीक है, चलो इसके बाद हम चलते हैं बच्चों प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 में आपका आता है बच्चों सही विकल्प चुनकर लिखिए। क्या आता है बच्चों? सही विकल्प चुनकर लिखिए। देखिए यहाँ पर 7 नंबर का प्रश्न आपका होगा टोटल मिला के। तो आता है वंशानुगति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो आप बताओगे ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या लिखोगे? ग्रेगर जॉन मेंडल, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बीटी विष प्राप्त होता है, तो आप बताओगे किससे प्राप्त होता है? तो आप बताओगे जो बीटी विष होता है ना बच्चा, किससे प्राप्त होता है? तो आप इसका जो सही उत्तर लगाओगे कीट से होता है। तो इसमें देखो कीट किस में होता है? कीट होता है आपका धतूरा में। ठीक है, तो बीटी विष आपका धतूरा से होता है। नेक्स्ट है भ्रूण की अक्रियशीलता वाली स्थिति को क्या कहते हैं? तो बताओगे कि भ्रूण की अक्रियशीलता वाली स्थिति को हम प्रसूति कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रसूति कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कौन से बैक्टीरिया दूध को दही में परिवर्तित करता है? तो आप बताओगे लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया दूध को दही में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है विकासशील परागकणों को पोषण देता है, तो कौन देता है बच्चों? तो आप लगाओगे टेपिटम। क्या लिखोगे? टेपिटम, इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है सभी जीव अपने आहार पोषण के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपों से पादपों पर ही निर्भर होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो आप लगाओगे उपभोक्ता। क्या लगाओगे? उपभोक्ता, इसका उत्तर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है अंतर कोशिका का समूह जिसमें सभी ऊतकों एवं अंगों को उत्पन्न करने की क्षमता होती है, उसे हम क्या कहेंगे? तो आप इसे क्या कहेंगे बच्चों? आप इसे लगाओगे अपघटक। बट आप देखोगे बच्चों इसमें तो अपघटक है नहीं, तो इसमें आपको क्या लगाना है? आप इस पे लगाओगे कि अंतर कोशिका का समूह जिसमें सभी ऊतकों एवं क्या लिखा? एवं अंगों को उत्पन्न करने की क्षमता होती है। तो आप बताओगे इसमें किस में उत्पन्न करने की क्षमता होती है? शुक्राणु कोशिका में। क्या? शुक्राणु कोशिका, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो बच्चों इसका उत्तर भी देखना है। हालांकि मैंने आपको बता दिया, उत्तर देखने की कोई जरूरत नहीं, फिर भी आप यहाँ से इसका उत्तर नोट कर सकते हो। ठीक है, चलो ये इंग्लिश वाले छात्रों के लिए। ठीक है, इंग्लिश वाले छात्र ऐसे देख के से विकल्प टिक कर लेंगे। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों यहाँ पर आता है बच्चों आपका सही जोड़ी बनाइए, जहाँ पर आपको 2 पक्ष दिए ए एंड बी। ठीक है, चलो इसके बाद आता है आपका एंटा अमीबा का क्या होगा? तो आप बताओगे एंटा अमीबा का आपका हो जाएगा, ऐसे लिख लो अमीबिएसिस। क्या हो जाएगा? एमीबिएसिस। मैं इधर नहीं टिक करके मैं ऐसे यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है ना, अमीबिएसिस। ठीक है, पहला। ठीक है, चलो लिखा है। इसके बाद जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस किसका होगा? तो आप बताओगे डीएनए खंडों को जोड़ना अनुकूलन। ठीक है, ऐसे दूसरा उत्तर लिखा, सॉरी डीएनए खंडों को जोड़ना। ठीक है, चलो इसके बाद आता है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो सॉरी पेनिसिलिन एक क्या है? तो आप बताओगे पेनिसिलिन एक प्रथम प्रतिजैविक है, तो आप यहाँ पर तीसरा टिक कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट है थैलेसीमिया क्या होता है? तो आप लगाओगे थैलीसीमिया। तो इसमें देखो थैलीसीमिया किसका हो सकता है? तो थैलीसीमिया होगा अप्रभावी जीन रक्त विकार। क्या होगा? अप्रभावी जीन रक्त विकार। तो आप चौथा इसे टिक कर दोगे। ठीक है, पांचवा आता है टर्नर सिंड्रोम क्या है? किसका होगा? तो आप लिखोगे बच्चों टर्नर जो सिंड्रोम है वो आपका हो जाएगा एक एक्स क्रोमोसोम का अभाव। क्या हो जाएगा? एक एक्स क्रोमोसोम का प्रभाव। इसे 5 टिक कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है बाह्य स्थान संरक्षण क्या होगा? ठीक है, तो बाह्य स्थान संरक्षण आपका हो जाएगा बच्चों जंतु उद्यान। क्या हो जाएगा? जंतु उद्यान। इस पे आप 6 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है धसे हुए रंध्र किसका उदाहरण हो जाएगा? तो धसे हुए रंध्र हो जाएगा अनुकूलन का। आप इसे 7वां टिक कर लोगे। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप इसे नोट कर लो। तीसरा, चौथा, छठवां, पांचवा, ये पहला, दूसरा और ये 7वां। ठीक है, और ये इंग्लिश वाले छात्र भी ऐसे इसे टिक कर लेंगे। ठीक है, चलो इसके बाद बच्चों आता है आपका 5, 6,
ठीक है, यहाँ से सभी उत्तर आ, ठीक है। तो आपको पता है इसका भी उत्तर आप सभी को मिलेगा, बट पहले मैं आपको पहले पूरा क्वेश्चन पहले समझाऊंगा, पूरा पहले क्वेश्चन समझाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन समझाने के बाद ही मैं आपको क्वेश्चन सभी को समझाने के बाद ही मैं आपको इसका आंसर फिर बताऊंगा लास्ट पे, ठीक है। नेक्स्ट है त्रिसंलयन से आप क्या समझते हैं, अथवा पूछा गया विपुसन किसे कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रसाव किसे कहते हैं, अथवा कोलेस्ट्रॉम खीस क्या है, क्या पूछा गया, कोलेस्ट्रॉम खीस क्या है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है जनसंख्या विस्फोटक का कारण लिखिए, वो भी कोई दो, मतलब से बोला गया जनसंख्या की वृद्धि पर आपको कोई दो विशेषताएं लिखनी है, अथवा किन्हीं दो यौन संचित रोगों का नाम लिखिए। मतलब यहाँ पर पूछा गया यौन संचरित रोग, जो यौन के द्वारा जो रोग फैलता है, तो आप इसमें एड्स लिख सकते हो, HIV लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है BOD का क्या है, मतलब यहाँ पर आपको BOD का फुल फॉर्म लिख देना है, ठीक है, और उसके बाद थोड़ा सा एक दो लाइन लिख देंगे, ठीक है। अथवा में गंगा एक्सटेंशन प्लान क्या है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 9 है क्लोनिंग क्या है, क्या पूछा गया, क्लोनिंग क्या है, ठीक है बच्चों, क्लोनिंग क्या है, ठीक है। अथवे में पूछा गया बच्चों क्राइजीन क्या है, क्या पूछा, क्राइजीन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रश्न क्रमांक 10 एड्स रोग किन कारणों से होता है, कोई दो कारण लिखे। तो आप बताओगे जो एड्स रोग है, अभी मैंने बताया ना एड्स रोग यहाँ पर हाँ, तो आप लिखोगे एड्स जो है यौन संबंधित मतलब शारीरिक संबंध बनाने से एड्स रोग फैलता है, ठीक है। और जो होते हैं बहुत प्रकार की खान पीन के कारण भी होता है, दूसरी सुई लगाने के कारण भी एड्स होता है, फैलाव होता है उसका। अतः पूछा गया है कैंसर का उपचार किस तरह किया जाता है, तो आप बताओगे कि कैंसर एक बहुत ही भयानक बीमारी है जो एक से दूसरे तक फैल सकता है। इसको करने के लिए अपन जो यूज करते हैं, एक किरणें आती हैं उसका यूज करते हैं, मैं आपको बताऊंगा उसको उत्तर पे। प्रश्न क्रमांक 11 में हिस्टोन क्या कहते हैं, अथवा RNA में कौन नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं, क्या पूछा गया, RNA में कौन नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं, ठीक है। चलो इसके बाद बच्चों पूछा गया है पेडिग्री वंशावली विश्लेषण क्या है, अथवा समयुग्मी व विषम युग्मजी में अंतर लिखिए, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 13 है अंड जनन का आरेखित निरूपण कीजिए चित्र, मतलब यहाँ पर आपको अंड जनन का आपको चित्र बनाना होगा, ठीक है। अथवा एम्नियोसेटेसिस उलबेलन धन क्या है, इसका उपयोग लिखिए। देखो बच्चों आपके एग्जाम में डायग्राम होगा, ठीक है ना, तो बायोलॉजी के तो आपको पता है डायग्राम आएगा ही, तो आपको अपने एग्जाम में ना पेंसिल भी, कटर, मिट्टा ये सब लेके चलना है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 14 पे है टेस्ट क्रॉस परिरथ परीक्षण क्या है, इसका रेखी प्रतिरूपण लिखिए, दर्शाइए, अथवा मिलर के प्रभाव का नामांकित चित्र बनाइए। तो इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 किशोरों में अल्कोहल तथा ड्रग्स के सेवन को रोकने का उपाय लिखिए, अथवा जैव उर्वरकों के रूप में सूक्ष्मजीवी किस तरह कार्य करते हैं लिखना है आपको। नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 16 पर्यावरण के 3 प्रमुख अजैव कारकों के नाम लिखिए, अथवा अपघटन क्या है आपको बताना है, ठीक है। इसके बाद आता है बच्चे प्रश्न क्रमांक 17 अनुवांशिकी कूट की विशेषता लिखिए। 8वें में पूछा गया बच्चों, देखो 4 नंबर के प्रश्न वाले, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 8वें में समयुग्मी पीले व गोल बीज वाले मटर के पौधे का क्रॉस समयुग्मी हरे व झुर्रीदार बीज वाले मटर के पौधे से क्रॉस करवाने पर F2 पीढ़ी में प्राप्त संतति का फिनोटाइप अनुपात चेकर बोर्ड की सहायता से निकाले। एक चेकर बोर्ड होता है, वहाँ पर 7 रंग दिए होते हैं, मतलब थोड़ा डार्क, फिर हल्का हल्का लाइट ग्रीन ऐसा रहता है, ठीक है। तो आपको ऐसे उसका डायग्राम बनाना होगा, ऐसे डायग्राम बनाना होता है, ठीक है। तो चलो वीडियो आपको उसका बता दूंगा कैसे बनाना है। प्रश्न क्रमांक 18 बच्चों पूछा गया है पुनः योगजा DNA प्रौद्योगिकी का विभिन्न चरण लिखिए, ठीक है। 8वें में पूछा गया है टिप्पणी लिखना है बच्चों, क्या टिप्पणी लिखना है, किसका लिखना है, बायोपायरेसी, और दूसरा होगा प्रतिबंधन एंजाइम, ठीक है।
इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 19। ये सभी छात्र छात्राओं से क्वेश्चन बन जाना चाहिए, क्योंकि एक प्रकार से यह निबंध उबंध जो आप लिखते हो उसी टाइप का प्रश्न होता है। 5 नंबर के आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। जिसे पूछा गया है, एक तालाब के परितंत्र का वर्णन कीजिए अथवा खाली चट्टान पर किस तरह पादपों का अनुक्रमण होता है। क्या पूछा गया? खाली चट्टान पर किस प्रकार पेड़ पौधों को ही पादप कहते हैं, पादपों का अनुक्रमण होता है। तो आपको ये तो लिख लो कि खाली तालाब में परितंत्र का वर्णन कैसे करना है। ठीक है, तो बच्चों देखो इस प्रकार से आपके ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब इसके आंसर की बारी आती है। तो आंसर को क्या है बच्चों, डिस्क्रिप्शन में आप सभी के लिए मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहां से आप दिए गए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करेंगे। वहां पर आपको उस ग्रुप में आपको इस प्रश्न का, इस क्वेश्चन पेपर का पूरा आपको आंसर मिलने वाला है पीडीएफ के रूप में। ठीक है, वहां पर आपको पीडीएफ में देखे होंगे क्लास 12th बायोलॉजी सेट ए आंसर शीट, आप सर्च करना, वहां पर आपको उसका आंसर शीट मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो ये भी पीडीएफ उसी नाम से आपको वहां पर मिल जाएगा। तो बच्चों अभी तक मैंने आपको एक बार भी नहीं बोला कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बट हाँ बच्चों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि अभी सेट ए का पेपर मैंने अपलोड किया है, इसके बाद सेट बी का, सेट सी का एंड सेट डी का भी वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। और अपने सभी छात्रों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। ठीक है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है ना, ताकि मैं आप सभी के लिए सेट बी, सेट सी एंड सेट डी का भी पेपर ला सकूं। सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में सेट बी के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय बच्चों वीडियो।